देश में कोरोना मरीजों और उससे मरने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। भारत में पिछले 7 दिनों में 10,000 से अधिक मरीजों की मौत हुई है। वहीं कोरोना वायरस मरीजों की संख्या मामले में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। भारत अब अमेरिका के बाद दुनिया में मरीजों की संख्या मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है और पिछले कुछ दिन से केसेज की संख्या में उछाल देखने को मिला है। शनिवार तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 40,23,000 के पार थी। अभी आंकड़ा 41,000 के पार हो गया है। फिलहाल देश में एक्टिव मामलों की संख्या 8,40,000 के पार है। कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। शनिवार तक 31,07,223 मरीज डिस्चार्ज किए गए। हालांकि बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा भी 70,000 के करीब पहुंच गया है। आपको बता दें कि देश में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 41 लाख को पार कर गया है और इसी के साथ में देश अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जहां पर कोरोना के केस सबसे ज्यादा हैं। भारत ने ब्राजील को भी कोरोना के केसों की बढ़ती तादाद में पीछे छोड़ दिया है, जो कि देश के लिए काफी चिंता की बात है। लेकिन राहत की बात यह भी है कि देश में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसी के साथ में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ रही है। वहीं अगर देश में एक्टिव केसों की बात की जाए तो देश में कोरोना के एक्टिव केस 8 लाख से ज्यादा हैं। पिछले कुछ दिनों से भारत में कोरोना की संख्या में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। और वहीं मरने वालों की संख्या बात की जाए तो भारत में पिछले 7 दिनों में 10,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 8,40,000 के पार हैं। और इसी के साथ में देश में कोरोना के आंकड़े पिछले 24 घंटे में अब तक करीब 90,000 को पार कर गए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार कोरोना केस बढ़े हैं और अब तो भारत ने ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या सरकार को इसके लिए कोई सख्त कदम या फिर कोई और गाइडलाइन जारी नहीं करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरे देश के अंदर लगातार कोरोना वायरस के जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारें मिलकर कहीं ना कहीं जो अनलॉक लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने के नाम पर, अर्थव्यवस्था के नाम पर जो लोगों को बाहर निकलने की परमिशन दी गई है, वो कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना पेशेंटों की गिनती है वो काफी तेजी से बढ़ रही है और कहीं ना कहीं टेस्टिंग भी बहुत तेजी से की जा रही है और रिकवरी रेट जो है वो भी कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ, सरकार को अभी थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए, जिस तरीके से जनता कहीं ना कहीं बाहर निकलने से रुके। अगर जब तक इस तरीके से रुकेगी नहीं तो कहीं ना कहीं और ज्यादा तेजी से गिनती बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं दिक्कतें फिर केंद्र सरकार। बिल्कुल राजीव, दिल्ली में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लगातार रिकॉर्ड तोड़ने वाले मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, अभी स्थिति काबू में है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जी अभी स्थिति सामान्य है। सामान्य का मतलब ये नहीं है कि जी जो कोरोना पेशेंटों की गिनती खत्म हो चुकी है, मगर ऐसा भी नहीं है कि जी बिल्कुल रिकवरी रेट काफी हद तक 99 पे आ गया हो, मगर ऐसा भी नहीं है ना। मगर सरकार को चाहिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रिक्टली फंड दिखाए और थोड़ा सा जो जागरूक अनलॉक के द्वारा जो सारी चीज खोलने की फैसिलिटी दी जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और यहाँ तक कि जो बाजारों
बाजारों के अंदर सबसे ज्यादा छूट दी जा रही है। यानी कि आज रविवार है तो रविवार के अंदर यानी साप्ताहिक बाजार जो लगते हैं, कहीं ना कहीं ये जरूर है उनके अंदर भीड़ जरूर उमड़ती है और उसके द्वारा ही वायरस चलता है। और कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि ना इन बाजारों के अंदर अंकुश लगाया जाए या फिर कहीं अधिकारी जो है उनको तैनात किया जाए ताकि ये बाजारों पर मॉनिटराइज की जा सके। बिल्कुल राजीव, कल से भी दिल्ली में मेट्रो सेवा जो है शुरू होने वाली है, क्या उसको लेकर दिल्ली में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना केस बढ़ रहे हैं, अगर मेट्रो में किसी तरह की भी कोताही बढ़ती जाती है तो फिर कोरोना के केस बढ़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है? देखिए बिल्कुल बता, जिस तरीके से दिल्ली सरकार और डीएमआरसी के यानी कि मेट्रो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि कल से यानी 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं भी शुरू कर दी जाएगी। यहाँ तक कि दिल्ली की और मेट्रो जैसे नोएडा की भी मेट्रो लाइन शुरू कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ सकती है, मगर हाँ ये जरूर है डीएमआरसी पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिगर स्मार्ट कार्ड के अंदर आता है यानी कि टोकन तो उसे मिलेगा ही नहीं और ना ही पैसे का लेन देन होगा, ये सारा स्मार्ट कार्ड के द्वारा किया जाएगा। और जब व्यक्ति अंदर जाएगा यानी प्रवेश करेगा तो उसे मास्क भी होना जरूरी है, उसके सैनिटाइजर भी होना जरूरी है और यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फुट निशान भी बना दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। मगर हाँ ये जरूर है डीएमआरसी पहले ही स्पष्ट कर चुका है, अगर कोई अधिकारी या फिर उनका कोई सुरक्षा गार्ड या फिर कोई व्यक्ति यानी कि जो पैसेंजर है या फिर वो पेट्रोल प्लेटफॉर्म पर नजर आता है विदाउट उसके खड़े होने के, यानी कि जो मेट्रो सेवाएं नहीं है उस टाइम पे खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं पेनल्टी जरूर की जाएगी और मेट्रो सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। राजीव, अगर दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना की स्थिति बेकाबू होती है तो क्या दिल्ली सरकार ऐसा कोई फैसला ले सकती है कि वो दोबारा से सभी चीजों को बंद कर दे या फिर से लॉकडाउन लगाए? देखिए अभी दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि उनके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि अभी स्थिति कंट्रोल के अंदर है। हाँ पेशेंटों की गिनती जरूर बढ़ रही है क्योंकि ये पेशेंट वो है जो दिल्ली से बाहर के आ रहे हैं, मगर देखिए आने वाले समय के अंदर जैसे ही मेट्रो सेवाएं शुरू होगी और लोगों का आना जाना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं गिनती और तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार यही देखने को मिल रहा है जिस तरीके से जनता बाहर निकल रही है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है तो वायरस लगातार अपना बिल्कुल राजीव, वायरस अपना पैर लगातार पसार रहा है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए और 90,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। ये आंकड़े पिछले 24 घंटे के हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।